नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आपकी पढ़ाई शानदार, ज़बरदस्त और बिंदास तरीके से चल रही होगी। डेली हम लोग मध्य प्रदेश पटवारी के लिए इंपॉर्टेंट साइंस के, जीके के और कंप्यूटर के जो फैक्ट बन सकते हैं उनको डिस्कस करते हैं। और ये ऐसे फैक्ट हैं जो आपके एग्जाम में आपके राइट आंसर तक पहुंचाने में हेल्प करेंगे साइंस में, क्योंकि आपको एलिमिनेट मेथड में ये बहुत काम आने वाले हैं। थोड़े से भी अगर फैक्ट आपको पता है, इसको आप सुन लेते हैं तो आपको यहाँ पास याद करने की आवश्यकता नहीं होती है। एक बार सुनिए, एक बार देखिए, एक बार बोल लीजिएगा तो डेफिनेटली ये 4 से 5 मिनट का मेरे छोटे छोटे वीडियोस होते हैं और ये फैक्ट आपको बिल्कुल मदद आपको देंगे आपके एग्जाम में। अब यहाँ पास आते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके आंशिक निर्जलीकरण से बनाया जाता है? सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए भैया, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके आंशिक निर्जलीकरण से बनाया जाता है? तो आप बताएंगे जिप्सम लवण। आप लोगों से एक क्वेश्चन करना चाहूंगा कि जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस के जो आपके रासायनिक सूत्र हैं उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इससे आपका ब्रेन एक्टिव होता है, पता चलता है कि आपने जो है कितना ज़्यादा यहाँ पास पढ़ाई कर रखी है और आपका ब्रेन कितना ज़्यादा एक्टिव है, उसको जो है ग्रहण कर पा रहा है जो भी आप लोगों ने चीज़ों ने पढ़ी है। अब आते हैं, हेलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो अगर हेलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील की बात करें तो याद रखना फ्लोरीन होता है। तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु, याद रखना तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? ब्रोमीन है। एथिल अल्कोहल का आइसोमर है डाई मैथिल ईथर। जो एथिल अल्कोहल होता है उसका आइसोमर होता है डाई मैथिल ईथर होता है। देखिए 5 से 6 मिनट के वीडियोस कराने से आपका समय भी बच रहा है और आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मिल रहे हैं, तो इसको देखने में कोई बुराई नहीं है। आप लोग तो घंटे घंटे क्लास लेते हो, इतनी बड़ी मैराथन लेते हो जिसमें जो है 1 घंटे में मात्र 20 से 25 क्वेश्चन कराए जाते हैं। आपके एग्जाम में ही 3 घंटे मिलना है, तो आपको अपने ब्रेन को इस प्रकार से जो है फॉर्म करना चाहिए कि वहाँ पास आपको 15 से 18 मिनट के अंदर वहाँ पास 25 क्वेश्चन पर सेगमेंट में करने हैं। खासकर मैथ्स और रीजनिंग के लिए टाइम बचाना है, इंग्लिश के लिए टाइम बचाना है, तब जाकर वहाँ पास आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि उतना टाइम भी नहीं है जितना वहाँ पास आपके क्वेश्चन है। अब आते हैं, एथिल अल्कोहल का आइसोमर है आपका डाई मैथिल ईथर। फेन प्लवन प्रक्रम का प्रयोग किसके धातुकर्म के लिए किया जाता है? तो सल्फाइड आयस के लिए किया जाता है। फेन प्लवन प्रक्रम जो होता है धातुकर्म सल्फाइड आयस के लिए यूज करते हैं। फोटोग्राफी की फिल्म बनाने के लिए सिल्वर के कौन से लवण का प्रयोग करते हैं? तो याद रखना भैया, सिल्वर ब्रोमाइड की बात करता है ये, ठीक है। एक ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि एथिल अल्कोहल का आइसोमर कौन सा है? तो डाई मैथिल ईथर, इसको याद कर लीजिएगा। फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम थायोसल्फेट है, सोडियम थायोसल्फेट है। अब आते हैं आगे, फोटोग्राफी प्लेटों में सिल्वर हैलाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि वे हाइपो सॉल्यूशन में विलय होते हैं। कैसे होते हैं? हाइपो सॉल्यूशन में विलय होते हैं। पुराने तैलचित्र किसकी संरचना के कारण होते हैं? तो पीबीएस। जो पुराने तैलचित्र होते हैं वो किसकी संरचना के कारण होते हैं? पीबीएस के कारण होते हैं। शर्करा या मऊ के किण्वन से प्राप्त होता है एथेनॉल। शर्करा या मंड जो होना चाहिए था, आपसे मांड होना चाहिए था, लेकिन इनमें से क्या प्राप्त होता है? तो एथेनॉल प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं, ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किया जाता है थर्मोकपल का। जो ऊष्मा है उसको विद्युत ऊर्जा में अगर हमें बदलना है तो उसको हम थर्मोकपल का कहते हैं। कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? तो जो जिनॉन गैस है वो आपका यौगिक बना सकती है, एक प्रकार की अक्रिय गैस होती है। आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक और नाम है, इसको क्या बोलते हैं? म्यूरेटिक अम्ल बोलते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन में आपने डायरेक्ट पूछा हुआ था कि भैया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का दूसरा नाम बताइए, तो याद रखेंगे आप लोग म्यूरिएटिक अम्ल बोलते हैं। HCl जिसको हम लोग कहते हैं। पीएच स्केल का परिसर कितना होता है? 0 से 14, सब जानते हो आप लोग। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? अनुमानित याद रखेंगे आप, 7 से कम होता है, ठीक है। अनुमान पूछा गया इसलिए ऐसा आंसर इसका। जल का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है? तो जल का सर्वाधिक जो घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। रिचार्जेबल जो सेल के भीतर किस प्रकार की ऊर्जा भंडारित होती है? रासायनिक ऊर्जा होती है। शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 का। बैटरियों में कौन सा एसिड संग्रहित होता है? ये भी आपका H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है। मरकरी और सोडियम स्ट्रीट लैम्प किस कारण रोशनी देते हैं? तो परमाणु उत्सर्जन के कारण। आपने देखा होगा कि जो आपके सोडियम स्ट्रीट लैम्प होते हैं, मरकरी जो होते हैं, ये रोशनी क्यों देते हैं? तो आपके परमाणु उत्सर्जन के कारण देते हैं। एस्बेस्टॉस क्या होता है? तो मैग्नीशियम सिलिकेट को बोलते हैं। तो जो एस्बेस्टॉस होता है उसको क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम सिलिकेट, याद रखना भैया, मैग्नीशियम सिलिकेट बोला जाता है। एस्बेस्टॉस किससे बनती है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों से मिलकर बनता है। अब आते हैं, फिलोसोफर वूल यशद पुष्प रासायनिक दृष्टि से क्या है? जिंक ऑक्साइड। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि जो यशद पुष्प होता है ये रासायनिक दृष्टि से क्या है? तो जिंक ऑक्साइड होता है। ऑक्सीजन क्या है? दहन पोषक होता है। ऑक्सीजन क्या है आपका? दहन पोषक होता है। साधारण लवण का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड, याद रखेंगे आप लोग। प्रकृति में पाया जाने वाला सोडियम क्लोराइड अथवा टेबल नामक कौन सा खनिज होता है? हेलाइट होता है। तो प्रकृति में पाया जाने वाला सोडियम क्लोराइड अथवा टेबल, टेबल नमक इसी को बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड, कौन सा खनिज होता है? तो हेलाइट होता है। कैसा होता है? एक प्रकार का ये हेलाइट होता है। और रासायनिक नाम पूछे तो आपको बता देना NaCl। सोडियम कार्बोनेट को आमतौर पर जाना जाता है, आप लोगों ने बार बार पढ़ा होगा, लेकिन क्या होता है, कन्फ्यूजन होती है एक सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट को, तो इसको आपको अच्छे से देख लेना है। तो धोने का सोडा या फिर आप बोल सकते हैं इसको वॉशिंग सोडा बोला जाता है।
धोने का जो सोडा रासायनिक सूत्र आपको पता होना चाहिए Na2CO3 10H2O होता है। लोग यहाँ गलती करते हैं, 10H2O को याद नहीं रखते हैं, तो याद याद रखिएगा सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम क्या है, तो आप बताएंगे बेकिंग सोडा। ये कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर फैक्ट थे जो आपके प्रीवियस ईयर पेपरों में पूछे गए हैं, व्यापम ने ही पूछे हैं। तो बताइएगा ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे हैं। उम्मीद करता हूँ सारा कुछ आपको समझ में आया होगा। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा लगा हो तो इसके लिए आपको सीरीज रेगुलर हम लोग लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। टेक केयर।